ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर रोज़ एक ही चीज़ सर्च करते हैं, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसा सेटअप दे दे जिस पे ट्रेड करूं और प्रॉफिट ही प्रॉफिट बने। लेकिन उन लोग को पता नहीं है कि सेटअप ट्रेडिंग का सिर्फ 20% पार्ट है, बाकी 80% तो कुछ और ही है। बेस्ट स्ट्रेटजी के चक्कर में 90% लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं और हर बार नए नए स्ट्रेटजी ट्राई करते रहते हैं और लॉस बुक करते रहते हैं। तो यदि आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा बेस्ट स्ट्रेटजी का, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी से भी बढ़कर कुछ बताने वाला हूं जिसके बिना दुनिया के सभी स्ट्रेटजी फेल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सभी लोग स्ट्रेटजी में क्या ढूंढते हैं, तो वो है हाई एक्यूरेसी। यानी कि उन लोगों को लगता है कि हाई एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी से ही पैसे बनाया जा सकता है, लेकिन सच कुछ और ही है, और ये है कि लो एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी से भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। बस सब कैलकुलेशन का खेल है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि दो ट्रेडर हैं। ट्रेडर ए जिसके पास 40% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी है और ट्रेडर बी जिसके पास 60% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी है। मान लेते हैं दोनों ने 10-10 ट्रेड लिया। जिसके पास 40% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी है उसने 4 ट्रेड विन किया, 6 ट्रेड लॉस किया। लेकिन उसने रिस्क रिवार्ड सेट किया हुआ था कि अगर हम प्रॉफिट यानी कि विन करेंगे तो 2000 का प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर लॉस करेंगे तो 1000 लॉस करेंगे। तो इस तरह से उसने 4 प्रॉफिट में बुक किया, तो यानी कि 4 गुने 2000, 8000 रुपये उसने प्रॉफिट किया और लॉस किया था 6 बार, यानी कि 1000 के 6 बार लॉस, यानी कि 6000 लॉस किया। अब अगर 8000 इसमें 6000 माइनस करेंगे तो बचे कितना 2000, यानी कि इसने 40% एक्यूरेसी में भी 2000 का प्रॉफिट बना लिया। अब देखते हैं ट्रेडर बी के बारे में। तो ट्रेडर बी ने 6 ट्रेड विन किया और 4 ट्रेड लॉस किया, लेकिन इसका रिस्क रिवार्ड कुछ अलग था। इसने प्रॉफिट होता था तो कम ही प्रॉफिट में निकल जाता था लालच में, यानी कि 1000 के प्रॉफिट होने पर वो मार्केट से निकल जाता, लेकिन जब लॉस होता तो वहाँ पर वो बैठे रहता और 2000 के लॉस पर वो निकलता था। तो ऐसे में उसने 6 विन किया, तो 6 गुने 1000, क्योंकि 1000 प्रॉफिट बुक किया तो 6000 रुपये प्रॉफिट, और 4 लॉस किया तो 4 गुने 2000, यानी कि 8000 रुपये लॉस किया। तो 6000 माइनस 8000 यानी कि 2000 रुपया लॉस में है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जिसका एक्यूरेसी ज़्यादा था उसने लॉस किया, जिसका एक्यूरेसी कम था उसने प्रॉफिट बुक किया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इस बार जो ट्रेडर हुआ ए है उसके पास 30% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी है और ट्रेडर बी के पास 70% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी है। लेकिन देखिए इसका जिस तरह से एक्यूरेसी था इस तरह से इसने रिस्क रिवार्ड सेट किया। इसने क्या किया कि 30% एक्यूरेसी है तो 3 ट्रेड विन किया, 7 ट्रेड यानी कि 60 ट्रेड लॉस किया। लेकिन इसने 3 ट्रेड हर ट्रेड 3000 के प्रॉफिट पर बुक किया, जबकि लॉस 1000 के लॉस पर बुक किया। यानी कि इसका रिस्क रिवार्ड था 1:3, यानी कि लॉस 1000 प्रॉफिट 3000। तो इस तरह से 3 विन किया तो 3000 गुने 3 9000, लॉस कितना किया 7 बार, तो 7 गुने 1000 यानी कि 7000 लॉस, 9000 प्रॉफिट, माइनस किए तो कितना बचा 2000 रुपया। यानी कि 30% एक्यूरेसी पर भी इसने 2000 का प्रॉफिट बनाया। वहीं पर देखते हैं ट्रेडर बी का जिसने 7 ट्रेड विन किए, लेकिन प्रॉफिट 1000 का था, तो यानी कि 1000 गुने 7 यानी 7000, और इसने लॉस में इसने क्या किया कि 3000 का लॉस रखा। ठीक है, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है कि लॉस प्रॉफिट से ज़्यादा हो, हमेशा लॉस प्रॉफिट से कम ही रखना है। तो इसने लॉस में क्या रखा है कि 3 लॉस किया और तीनों 3-3000 का लॉस कर दिया, यानी कि प्रॉफिट किया 7000 का और लॉस कर दिया 9000 का। तो इसने 2000 रुपये का नुकसान कर दिया। अब यहाँ पर देखिए भले यहाँ इसके पास एक्यूरेसी था 70% वाला स्ट्रेटजी था, लेकिन फिर भी इसने 2000 का लॉस में है, और जिसके पास 30% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी था उसने फिर भी प्रॉफिट बुक किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कैसा भी स्ट्रेटजी हो, लो एक्यूरेसी या हाई एक्यूरेसी, लेकिन यदि आपने रिस्क रिवार्ड और डिसिप्लिन सही से मेंटेन नहीं किया है तो लॉस ही बुक होगा। तो इसीलिए आपके पास जो भी एक सिंपल स्ट्रेटजी है उस पर बैक टेस्टिंग कीजिए, फिर डेमो में कम से कम 1 महीना तक ट्रेड कीजिए, फिर पता कीजिए कि आपके स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी कितना है, फिर उसके हिसाब से सही रिस्क रिवार्ड
सेट कीजिए और डिसिप्लिन के साथ फिर से डेमो में प्रैक्टिस कीजिए और जब रिजल्ट अच्छा आए तब लाइव पर ट्रेड कीजिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से आपको एक समझाता हूँ चार्ट पर। तो जैसा कि देखेंगे तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक सेटअप बनाएंगे, उस पर एक्यूरेसी चेक करेंगे बैक टेस्टिंग कर फिर उसमें रिस्क रिवार्ड सेट करेंगे और फिर देखेंगे कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, तो मार्केट खुलता है कितना बजे? 9:15 में। ठीक है, तो लगभग 15 मिनट मार्केट है जो बोला टायर रहता है, तो 15 मिनट को छोड़ देते हैं, यानी कि 9:30 बजे हमारा एंट्री रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि 9:30 जैसे ही बजेगा हमें पुट बाय कर लेना है। ठीक है, यानी कि सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट में कितना सही जाता है हमारा ट्रेड। तो ये पहला दिन हो गया। तो 9:30 कहाँ बजा है? यहाँ पर। सात दिन लॉस हुआ, 10 दिन प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 17 दिन ट्रेड हुआ है। ठीक है, 17 दिन में 7 दिन लॉस हुआ है, यानी कि लगभग कितना? 60% एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या सेट करेंगे कि हमारा लॉस होना चाहिए 1500 का और टारगेट होना चाहिए 3000 का। ठीक है, तो 7 दिन लॉस हुआ है, तो 7 गुने 1500 यानी कि लगभग 10,500 रुपये का लॉस होगा और प्रॉफिट कितना होगा? यानी 10 दिन बिन है तो 30,000 का प्रॉफिट होगा। तो यानी कि अभी कितना? 19,500 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 17 दिन ट्रेड कर लगभग 19,500 रुपये का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस स्टडी से। ये आपको फॉलो नहीं करना, ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, एक एग्जांपल लिया है। अब इसे आप सेटअप मत समझना। तो इस तरह से आपको एक सेटअप देखना है, उसके हिसाब से एक्यूरेसी निकालना है, उसके हिसाब से फिर अपना रिस्क रिवार्ड सेट करना है। तो इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड कितना हुआ? 1:2, यानी कि जितना लॉस रहेगा उसके डबल प्रॉफिट रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका किसी सेक्टर में 40% एक्यूरेसी है, तो देखिए ऐसे आप चाहें तो इसका अगर उल्टा कर देते हैं तो आपका एक्यूरेसी 60% हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर 60% लॉस हो रहा था और 40% विन हो रहा था, तो अगर इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि जहाँ पर हमको बाइंग का एंट्री करना था वहाँ पर हम सेलिंग का एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे क्या हुआ कि हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा तभी करना है जब आपका लॉन्ग टर्म में इस तरह का एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक महीना आपका ऐसा दिया 40% एक्यूरेसी, बाकी महीना 60% दे रहा है, तो ऐसे में एक महीना 40% दिया तो आपने इसका पलट दिए। तो पलटने से क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि एक महीना मार्केट खराब गया जिस वजह से 1 या 2 महीना, तो इस वजह से आपका 40% एक्यूरेसी रह गया, लेकिन हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में 60% एक्यूरेसी दे। तो ये काफ़ी सोच समझ कर और बैक टेस्टिंग के साथ करना है। जब आपको अच्छा रिजल्ट आने लगे तभी इस तरह का अप्लाई करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें और इसे ट्रेड रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहां दोस्तों डेली मार्केट ओपन होने से पहले ही डायरेक्शन शेयर करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मार्केट लगभग 9:15 में ओपन होता है, लेकिन हम मार्केट ओपन होने से पहले ही 6 बजे ही हम बताते हैं कि आज हमारा प्लान है जो सेलिंग का है। तो सेलिंग का प्लान आते हैं और सेलिंग में प्रॉफिट भी बुक करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारा ऑर्डर देख सकते हैं, पुट बाय किए हैं और प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि लगभग 2453 रुपये का प्रॉफिट किए हैं। तो ऐसा एक बार नहीं, अगर देखेंगे तो काफ़ी टाइम से इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा देंगे। एनालिसिस में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, लोग फॉलो कर रहे हैं। देख सकते हैं लगभग 40 सब्सक्राइबर है, फिर भी 26 व्यूज के आसपास जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एक्यूरेसी कितना अच्छा है एनालिसिस में। तो डेली इसमें एनालिसिस शेयर करते हैं, तो एक बार एनालिसिस जरूर देख सकते हैं। देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं जो भी यहाँ पर हम शेयर करते हैं मोमेंटम, जो भी हो मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस, वही मार्केट में काम भी करता है। देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें।